नमस्कार, मैं अजय राज मीना। आज हम बात करेंगे शिव जी का विवाह कैसे हुआ और विवाह के समय क्या क्या दिलचस्प घटनाएं घटी। कई हजार वर्षों के तप करने के बाद पार्वती ने शिव जी को पाया, मगर शिव जी को पाने के लिए पार्वती को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिव जी के साथ करोड़ों अरबों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी, जब शिव जी दूल्हा बनकर शादी के लिए जाते हैं तब पार्वती की माँ शिव जी की वेशभूषा देखकर दंग रह जाती है। वह कहती है कि मेरी बेटी पार्वती इतनी सुंदर है और दूल्हे का वेशभूषा राक्षस की तरह है। शिव जी को अपनी सुंदरी पुत्री के योग न मानकर पार्वती की माता रोने लगती है। बहुत समझाने पर पार्वती के माता पिता शादी के लिए राजी होते हैं। शिव जी का विवाह कैसे हुआ, यह एक बहुत ही रोचक कथा है। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिव जी और पार्वती के विवाह के बारे में बताया गया है। बालकांड के पृष्ठ नंबर 70 से 80 में शिव जी और माता पार्वती की शादी की पूरी कथा बताई गई है। शिव जी के पास सप्त ऋषि आते हैं। शिव जी बहुत प्रेम वचन से सप्त ऋषियों से बोलते हैं, आप पार्वती के पास जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। जब ऋषि पार्वती के पास जाते हैं तो उनको देखकर लगता है कि यह कोई मूर्ति है, क्योंकि वह कई हजार सालों से शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही होती हैं। ऋषि मुनि पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती सुनो, तुम किस तरह भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, आप क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती कहती हैं, बात कहते हुए संकोच होता है, मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की परीक्षा लेते हुए सप्त ऋषि बड़ी चतुराई से कहते हैं, हे पार्वती, जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, मुंडल मालाधारी, कुलहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है, तुम ऐसे से शादी करोगी। ऋषि कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। यह सुनकर पार्वती हंसकर कहती है, नारद जी ने मुझे जो वचन कहे हैं कि तुम्हारी शादी शिव जी से होगी, मैं वह वचन नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे अथवा उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख की स्थिति सुगम नहीं है। शिव जी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के खान है, यह सही है, परंतु मेरा मन तो शिव जी से मैं बसा हुआ है। हे मुनिवर, जो पहले ही मुझसे मिलते तो सर पर धारण कर आपके सुख सुनती। अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। गुण दोष का विचार कौन करे, करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हट है कि या तो शिव जी को पति बनाऊंगी, नहीं तो कंवारे ही रहूंगी। मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार कहें। हृदय में शिव जी का प्रभाव विचार करके माता पार्वती के पिता हिमाचल ने आदर सहित मुनिवरों को बुला लिया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शादी के लिए अच्छा लगन देख लिया, यानी शुभ मुहूर्त निकाल लिया। ब्रह्मा जी ने लगन यानी शादी के पत्र को पढ़कर सबको सुनाया। सब देवतागण प्रसन्न हुए, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और सभी दशाओं में मंगल कलश सजा दिया। सभी देवता कई प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद सुमंगल होने लगे, अप्सराएं गाने लगे, शिव जी के गुण, शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जूतों का मुकुट और सांपों का मोड़ सजाया, आपको कहीं कुंडल और कंडक्टर पहने दे, मैं विभूति रमाई वस्त्र के स्थान में बागंबर ओढ़ा। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र, गले में सांप, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी, हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिव जी चले। बाजे बजने लगे। शिव जी को देख सभी देवता मुस्कुराने लगे और शिव जी द्वारा शादी के लिए अद्भुत तरह से सजने को लेकर देवता चुटकी लेते बोले, इस वर्ग के योग दुल्हन संसार में नहीं है।
विष्णु और ब्रह्मा सब देवता गण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दूल्हे के समान बारात नहीं सजी। तब विष्णु भगवान ने सब देवताओं को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने अपने दल के साथ चलो। विष्णु ने सभी देवताओं को कहा, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है, क्या प्राय नगर में जाकर अपना मजाक बनवाओगे? भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ अलग अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाएंगे। अपने प्रभु के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही शिव जी ने मुंडी को भेजकर अपने सब गुणों को भुला दिया। शिव जी की आज्ञा सुनकर सब चले आए, अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाया। अपने प्रकार के वाहन वाले अपने दल को देखकर शिव जी हंसने लगे। कोई बिना मुखा था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का, कोई बहुत हाथ वाला पांव वाला था, कोई बहुत ही आंखों वाला, कोई बिना आंखों वाला। गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के मुख वाले बाराती बने हुए थे। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस का समूह साथ में था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े मौजी सब भूत गण थे और गीत गाने लगे। वे अद्भुत वचन बोलते थे, जैसे दूल्हा था वैसे ही बारात बन गई। शिव जी की वेशभूषा को देख करके लोगों में भगदड़ मच गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने वाले पार्वती के पिता ने हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप मंडवाया था, जिसका वर्णन करना बेहद मुश्किल है। इच्छा, अच्छा रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर चित्रों के साथ वन, समुद्र, नदियां, तालाब ये सब आए और गीत गाने लगे। पार्वती की नगरी में सब लोग नगर को इस तरह सजाए हुए थे, जो देखता वह देखता ही रह जाता था। सभी नगरवासी बारात का इंतजार कर रहे हैं। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे तब तक सभी नगरवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। जो लोग अधिक उम्र के थे और बूढ़े थे वह धीरज धरकर वहां ठहर गए। बालक तो सब जान बचाकर भागने लगे। घर पहुंचने पर माता पिता ने जब उनसे डर का कारण पूछा तो कांपते हुए शिविर से बालक बोले, क्या कहें, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात? दूल्हा पागल से बैल पर सवार है। सांप और भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म, सांप और मुंडमाला भूषण धारण किए, नंगा जटाधारी भयंकर रूप और भूत प्रेत राक्षस भयानक मुख वाले सभी दूल्हे के साथ हैं, जो देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा पुण्य होगा। घर पर लड़कों ने बारात के बारे में यही कहा। शिव जी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। पार्वती की मां द्वारा अपनी बेटी को शादी नहीं करने पर उसको समझाया गया। भगवान लोग बारात को आए, सबको सुंदर जनवासा दिया। पार्वती की माता मैना ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ में महिलाएं गीत गाने लगी तथा सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन में शिवजी का परीक्षण करने चली। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। वह डरने लगी। डर से भागकर वह घर में घुस गई। शिवजी जनवासे को चले गए। पार्वती की माता नैना के मन में भारी दुख हुआ और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुलाकर बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नीलकमल के समान नेत्र में आंसू भर के कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को इतना भयंकर और बावला क्यों बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। पार्वती की मां नैना आगे कहती है, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए, मैं अपने जीते जी इस वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। रानी मैना को दुखी देखकर सब इतने व्याकुल हो गए। सभी रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके रोने लगी और कहने लगी, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया।
मैना जी कहती हैं, सचमुच उनके मन में मोह और दया नहीं है, ना तो उनके धन्य है और ना ही स्त्री। वह पराये घर को उजाड़ने वाले हैं, उन्हें ना लाज ना किसी का डर है। पार्वती ने अपनी माँ नैना को समझाया। माँ को व्याकुल देखकर पार्वती बहुत मीठे स्वर से बोलती है, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं। ऐसा समझकर सोच मत करो, मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो, यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है वह जहां पर जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे वचन सुनकर सब सोचने लगे। ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहने लगे। पिता हिमाचल उसी तरह समय समाचार सुनकर शपथ ऋषियों सहित तुरंत घर को गए। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। मेरा सत्वचन सुनो, तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। यह अजन्मी अविनाशी है और सदैव शिव जी के दिल वास करती है। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली अपनी इच्छा से लीला धारण करती है। पहले इन्होंने दक्ष के घर जन्म लिया था, वहां सुंदर शरीरधारी सती हुई। वहां भी सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था। यह सब कथा संसार में प्रसिद्ध है। तब पार्वती की मां नैना और पिता हिमाचल इन बातों को जानकर खुश हुए और बार बार पार्वती जी की चरण वंदना करने लगे। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध और नगर के सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत फिर से होने लगे। सब ने सोने के घड़े सजाए। सब बाराती विष्णु, ब्रह्मा और सब देवता आदर सहित बुलाए गए। अनेक प्रांतों में जयनार बैठी। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली देने लगी। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वह करोड़ों मुखों से नहीं कहा जा सकता है। भोजन करके सबने हाथ मुंह धोया और जलपान किया। तब जहां जिसकी वास था वहां सब बाराती चले गए। मुनियों ने हिमाचल को विवाह का समय देखकर वस्तुओं को बुलावा भेजा। मुनियों ने हिमाचल को विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। सब देवताओं को सादर बुलाकर यथा योग आसन दिया। वेद विधि से वेदी बनाई। महिलाएं श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। मुनियों ने पार्वती जी को बुलाया। उन्हें श्रृंगार करके सखियां ले आई। उनका रूप देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कोई कवि नहीं है जो इस छवि का वर्णन कर सके। जगत माता और शिव जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। उनकी सुंदरता करोड़ों मुख से भी बंद नहीं की जा सकती। मुनियों के आगे से शिव पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को नाभि जानकर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका ना करे। विवाह की जैसी विधि वेद में है वह सब करवाई। तब हिमाचल ने खुश होकर अपनी कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को दान किया। पार्वती की मां नैना ने पार्वती को कहा, तुम सदा शंकर जी के चरणों की पूजा करना। यह वचन कहते कहते आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। पार्वती जी के पिता हिमाचल ने बड़े प्रेम के साथ अपनी बेटी को शिव जी के साथ विदा किया। जब शिव जी कैलाश पर आ गए तब सब देवता अपने अपने लोग चले गए। इस तरह शिव जी और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि शिव भगवान और पार्वती के विवाह को वो भी समझ सके, वो भी इसकी जानकारी ले सके। धन्यवाद।